दोस्तों, ये टीवी है एलजी कंपनी का 24 इंची का टीवी है, एलईडी टीवी। और इसमें प्रॉब्लम है, ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। और इस टीवी के डेड होने का कारण ये है कि इसका एडाप्टर जल चुका था, और एडाप्टर जलने के कारण इस टीवी को हाई वोल्टेज मिला। उसके बाद ये टीवी बंद हो चुकी है। तो फिर इसके बाद हमने इस टीवी को खोला और इसके मदरबोर्ड को चेक किया, तो मदरबोर्ड पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका था। और इस तरह से शॉर्ट हुआ कि वो मदरबोर्ड बनने के लायक नहीं था। अब हमें इस टीवी को बनाना है, तो हमने मार्केट से एक मदरबोर्ड ख़रीदा है इस टीवी का, जो कि ओरिजिनल है और किसी पुराने टीवी से खुला हुआ। नया मदरबोर्ड तो मार्केट में नहीं मिलता है। हाँ, किसी टीवी से खुला हुआ मदरबोर्ड मार्केट में मिलता है। तो हमने उस मदरबोर्ड को ख़रीदा है मात्र 2000 रुपये में, और उस मदरबोर्ड को हम लेकर आए हैं इस टीवी में लगाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस टीवी के पुराने मदरबोर्ड को निकालते हैं और इस टीवी में नए मदरबोर्ड को लगाते हैं। तो चलिए हम इसके बैक कवर को खोलते हैं और उसके बाद हम इसमें नया मदरबोर्ड लगाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस टीवी के बैक कवर को खोल लिया है और ये रहा इसका पुराना मदरबोर्ड, जो कि पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। हम इस मदरबोर्ड को नहीं बना सकते हैं, इसकी जगह हमें दूसरा मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये टीवी चालू होगा। तो हमने मार्केट से इस मदरबोर्ड को ख़रीदा है। हम जब मार्केट गए थे तो इस मदरबोर्ड को खोल कर लेके गए थे, ताकि हम हर पार्ट्स को मिला लेंगे और हर नंबर को मिला लेंगे। उसके बाद मदरबोर्ड को ख़रीद कर लाएंगे। तो हमने मार्केट से इस मदरबोर्ड को और इस नए मदरबोर्ड को इन दोनों में से अंतर देखा, मिलाकर देखा, तब जाके हमने इस मदरबोर्ड को ख़रीदा है मात्र 2000 रुपये में। तो अब चलिए हम इस मदरबोर्ड को निकालते हैं, उसकी जगह इस मदरबोर्ड को लगाते हैं। तो नया मदरबोर्ड लगाना बहुत आसान है। इस काम को कोई भी घर में कर सकता है, और ना ही इसमें सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस कनेक्शन को खोलेंगे। इस केबल को एलईडी स्क्रीन में सप्लाई देता है। उसके बाद ये जो कनेक्शन है, ये बैक एलईडी का कनेक्शन है, इसको खोलेंगे। उसके बाद हम इस कनेक्शन को खोलेंगे, और ये कनेक्शन है पैनल का, जिससे हम बटन दबाकर टीवी चालू करते हैं। और उसके बाद ये आखिरी कनेक्शन है स्पीकर का। ये दो जो स्पीकर है इसका कनेक्शन है। तो हमने मदरबोर्ड के सभी कनेक्शन को खोल लिया है। 1 2 3 4, बस 4 कनेक्शन थे, हमने इसे खोल लिया है। अब मदरबोर्ड को बाहर करेंगे। उसके लिए हमें ये 2 स्क्रू खोलना पड़ेगा। उसके बाद इन 2 स्क्रू को खोलना पड़ेगा। तो जब ये 2 स्क्रू खुल जाए तो हम मदरबोर्ड को उठा लेंगे। अब इसके बाद हम इस प्लेट को खोलेंगे, जो कि मदरबोर्ड को बॉडी से सेट करके रखता है। तो इस प्लेट को खोलेंगे तो ये दोनों स्क्रू को भी खोलना पड़ेगा। इसके बाद ये प्लेट आराम से निकल जाएगी। तो पुराना मदरबोर्ड और हम नए मदरबोर्ड को खोलते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, हमने जिस दुकान से ख़रीदा है उसने हमें, आज 16 तारीख है, 16/6/2025,
सिग्नेचर करके तारीख डाल दिया है और 7 दिन का रिप्लेस गारंटी दिया है। अगर ये मदरबोर्ड इस टीवी में लगाने के बाद टीवी चालू नहीं होता तो दुकानदार 7 दिन के अंदर इस मदरबोर्ड को बदल के दे देगा। बाकी सिग्नेचर वगैरह है, उनकी पहचान है, ताकि हम इसको रख ले और दूसरा मदरबोर्ड ले जाके दे दे, ऐसा ना हो। तो चलिए अब हम इस मदरबोर्ड को मिलाते हैं तो देख सकते हैं कहीं भी कोई अंतर नहीं है किसी भी जगह। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने मिलाकर इस मदरबोर्ड को ख़रीदा है और LG कंपनी का है ओरिजिनल। अब चलिए अब हम इस पुराने मदरबोर्ड को हटाते हैं और नए मदरबोर्ड को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लेट को लगाएंगे और फिर इसका स्क्रू लगाएंगे। जब ये प्लेट लग जाए तो हम इसकी जगह में बैठाएंगे, इस जगह, और उसके बाद ये दोनों स्क्रू को भी हम लगा देंगे। तो हमने मदरबोर्ड को टीवी की बॉडी से फिट कर दिया है। अब चलिए हम कनेक्शन को लगाते हैं। स्क्रीन का कनेक्शन सबसे पहले हम इसे लगाएंगे, उसके बाद बैक LED, उसके बाद पैनल और उसके बाद स्पीकर। तो दोस्तों हमारा मदरबोर्ड लगाने का काम ख़त्म हुआ। अब चलिए हम इस टीवी को चालू करते हैं और देखते हैं हमने जो मदरबोर्ड लगाया हमें दुकानदार से अच्छा मिला है या नहीं। तो पावर देते हैं, पैनल को निकालेंगे हम और हम जब बटन दबाएंगे तो LED जलना चाहिए। तो हम पावर बटन को दबाते हैं तो देखिए LED ब्लिंकिंग करने लगी, इसका मतलब पावर मदरबोर्ड में आ चुका है। अब इसके बाद अब देखेंगे बैक LED जल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जलने लगेगी, लेकिन दोस्तों ये जली नहीं। क्यों नहीं जली? चलो हम सामने घुमाकर स्क्रीन को देखते हैं टीवी चालू हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं टीवी चालू नहीं हुआ। क्या मदरबोर्ड ख़राब है? मदरबोर्ड तो ऑन हो चुका है, लेकिन स्क्रीन में लाइट क्यों नहीं आया? तो क्या कारण हो सकता है? जब तक ये LED नहीं जलेगी तब तक स्क्रीन में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों ये समस्या हमें झेलना पड़ा। हमने इस मदरबोर्ड को 2000 में ख़रीदा और जब लगाने के बाद भी हमारा टीवी तो चालू हो चुका है। देखिए हम बटन को फिर से दबाते हैं, ये देखिए ये ऑफ हो चुका है। हम जब इस बटन को दबाएंगे तो देखिएगा लाल LED बंद हो जाएगी। देखिए चालू हो चुका है टीवी। अब क्यों नहीं ये बैक LED जली? तो दोस्तों हमने मदरबोर्ड को बहुत ध्यान से देखा, पुराने वाले और नए वाले को। हम कनेक्शन को पहले निकालते हैं, टीवी ऑन है, बताते हैं क्या कारण है। हमने इस मदरबोर्ड से इस मदरबोर्ड को मिलाया और ध्यान से एक एक पार्ट्स को चेक किया। तो बैक LED का कनेक्शन यहाँ है, तो हमने इस जगह ज़्यादा ध्यान दिया और फिर उसके बाद हम पुराने वाले मदरबोर्ड में इस जगह ध्यान दिया। तो देख सकते हैं बहुत ध्यान देने पर
हमें एक चीज़ दिखाई पड़ा, वो है इस जगह देखिए, ये फ्यूज देख सकते हैं आप। बड़े ध्यान से देखिए और नए वाले में देखते हैं। ये देखिए, क्योंकि इसमें नहीं है, इस पुराने वाले मदरबोर्ड में फ्यूज है और यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों समस्या आन पड़ी है, हमें टीवी तो चालू करना है, हम क्या करें दोस्तों? बस एक ही रास्ता है। अगर इस मदरबोर्ड को आप लेकर जाएंगे मार्केट में तो आने जाने का खर्चा और समय बर्बाद होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पुराने वाले मदरबोर्ड से फ्यूज निकालते हैं और इस नए वाले मदरबोर्ड में लगाते हैं, क्योंकि ये फ्यूज 18 वोल्ट की सप्लाई देता है बैक एलईडी में। तो यहाँ तक तो सप्लाई है, लेकिन फ्यूज नहीं लगने के कारण ये सप्लाई आगे नहीं जा रहा है और बैक एलईडी को सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो चलिए इस फ्यूज को निकालते हैं और नए वाले मदरबोर्ड में लगाते हैं। तो हम सोल्डरिंग आयरन की मदद लेंगे और फिर इस फ्यूज को निकालेंगे। तो दोस्तों हमने फ्यूज को निकाल दिया है। ये रहा फ्यूज, बहुत बारीक है, छोटा सा, आप देख सकते हैं ध्यान से। चलिए हम नए वाले मदरबोर्ड में लगाते हैं और अपनी टीवी को चालू करते हैं। तो दोस्तों हमने फ्यूज को लगा दिया है बड़ी अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। ये रहा फ्यूज। अब चलिए हम टीवी को चालू करते हैं। तो फिर से पावर एडाप्टर लेंगे और लगाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लाइट जलने लगेगी, बैक पैनल एलईडी जलने लगेगी। ये देखिए एलईडी जल गई है। अब सामने स्क्रीन में देखते हैं हम टीवी चालू हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों टीवी चालू हो चुका है ऑन स्क्रीन। ये सब जगह घूमेगा, अच्छे से देखें। ये देखिए टीवी चालू है। हम फिर से टीवी ऑफ करते हैं, फिर से चालू करते हैं। देखिए दोस्तों फिर से हमने चालू किया, टीवी ऑन हो चुका है। अब चलिए हम यूएसबी पेन ड्राइव लगाकर कोई पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन साउंड नहीं सुना पाएंगे, कॉपीराइट का मामला है। चलिए कोई पिक्चर दिखा देते हैं आपको। हम एक यूएसबी ड्राइव को लेंगे, ये रहा। हम सबसे पहले टीवी ऑन करेंगे, बैक एलईडी जलने के बाद ये देखिए जल चुका है। इसके बाद हम पेन ड्राइव को लगाएंगे, तो देखिएगा पेन ड्राइव काम करने लगेगा। ये देखिए जलने लगा है। अब चलिए हम टीवी में कोई पिक्चर देखते हैं।
दोस्तों हम इस टीवी का साउंड म्यूट कर देंगे। आप देख सकते हैं पिक्चर चालू हो चुका है। थोड़ा बड़ा सा दिखा देते हैं आपको, हम फुल स्क्रीन में दिखा देते हैं हम। तो दोस्तों इस तरह से हमने ख़राब मदरबोर्ड को बदलकर अपने टीवी में नए मदरबोर्ड को लगा दिया है।